निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब बाबा नागपाल थे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। मैं बहुत इमोशनल भी रहती हूँ उनके साथ, पर बहुत अच्छा नहीं की व्यवस्था मतलब इतनी बढ़िया है कि जिसकी कल्पना मैं दिल्ली में नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि दिल्ली में व्यवस्था है। पापा लोग ने हमें सिखाया है कि हमेशा आना है, तो आज पहला नवरात्र है, खुशी है तो आए हैं। 3 प्रकार का ताप है। तापों में सभी चाहते हैं हम वंचित ताप हमारे ऊपर कभी ग्रसित न हो। ताप क्या है? दाहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। वो जब हम आते थे ना तो बाहर से पता लग जाता था उनको कि ये आए हैं, तो इतनी उनके पास शक्तियां थी। यहाँ आने वालों को श्री माँ का आशीर्वाद के साथ साथ अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल बाबा का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राधा प्रिया। नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो चुके हैं और इस अवसर पर हम मौजूद हैं छतरपुर के श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ पर। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार दर्शन के लिए आती जा रही है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी काफी स्मूथ चल रही है, क्योंकि ना ज्यादा भीड़ भड़क है, ना ज्यादा धक्का मुक्की है, जिससे श्रद्धालु जो है आसानी से मैया रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आप यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और यहाँ की व्यवस्था के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो नमस्कार सर, आप यहीं से आए हैं या कहीं दूर से आए हैं? मैं खानपुर दक्षिणपुरी से आया हूँ। मंदिर के लिए स्पेशल मंदिर के लिए आया हूँ। मंदिर एक अच्छी आस्था है हमारे हिंदुओं का और काफ़ी अच्छा मंदिर है माता का, जो हर लोग इस पे इस आस्था से जुड़े हुए हैं और इसको अच्छी तरह से माता के मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है कि ज्यादा भीड़ भाड़ परेशानी नहीं हो रही है लोगों को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? परेशानी वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था पूरी ढंग से अच्छी तरह से प्रशासन कर रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे प्रशासन से लगाए हुए हैं दिल्ली सरकार ने हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अगर अब हम मंदिर परिसर की बात करें तो मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना भव्य है। अगर हम इसे बाहर से देखेंगे तो सफेद पत्थर की जो नक्काशी बाहर की गई है वो इतनी खूबसूरत है और माता रानी की जो मूर्ति है वो भी काफी ज्यादा भव्य और सुंदर है कि मानो साक्षात मैया रानी ही हमारे सामने खड़ी हो। यहाँ पर और भी कई श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनका क्या विचार है। सबसे पहले आइए आपको मैया रानी के दर्शन करा देते हैं कि कितनी सुंदर माता की जो मूर्ति है वो इतनी सुंदर है। तो हमारे साथ यहाँ पर माता रानी एक मौजूद हैं, माता जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें मंदिर में आकर कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी तमन्ना थी कि माँ के चरणों में रहूं, उसने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है और मैं तो कहती हूँ सब माँ के दरबार में सब डेली आए और बहुत अच्छा लगता है। तो आप दिल्ली से ही हैं या कहीं बाहर से? यहीं से। कहाँ से आई हैं आप? छतरपुर से ही, मेरे ससुराल है ये, तो मैं यहीं से। मेरा मन माता के चरणों में था। जब से मैं आई ना मेरे सारे काम बनते ही जा रहे हैं। सेवा करती हूँ, छतरपुर में ही रहते हैं और मातेश्वरी का ही दिया सब कुछ है। जब से आए हैं माँ ने अपना घर भी यहीं है और जो मांगते हैं वो मिल जाता है। माँ का दर्शन बस सेवा लगी है, हर टाइम माँ को देखते रहते हैं और जैसे भक्त आए हैं दर्शन करें और आनंद ले। जैसे यहाँ की अब आप हर साल आती होंगी तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा की, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत व्यवस्था है। हमारे जितने भी हैं मंदिर के कर्मचारी जितने भी हैं जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे हैं, सब भक्तों का ध्यान रखते हैं, सेवा बहुत सबको प्रेम भाव से। भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और लंगर की और सबका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सबका अच्छा, बहुत बहुत अच्छी वो डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस मंदिर की जो पौराणिक कथाएं हैं, माँ कात्यायनी की जो पौराणिक कथाएं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मैं पंडित हरिमोहन झा, मुख्य पुजारी छतरपुर मंदिर का, और ये कात्यायनी शक्तिपीठ है जहाँ भी हैं माँ महिषासुर मर्दिनी का ये भवन है और ये अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी द्वारा स्थापित ये मंदिर, जिस मंदिर में अनेकानेक भगवान को मानने वाले, जो कोई शिव को मानने वाले, कोई माँ को मानने वाले, कोई हनुमान को मानने वाले, बाबा जी ने सबों के लिए से देवी देवताओं का स्थापना करवाए। बाबा जी के सिद्ध स्थली
तपोभूमि है। इस भूमि में बाबा जी ने तपस्या किए और उनकी तपस्या के फलस्वरूप माँ ने दर्शन दिया और माँ के आदेशानुसार माँ के इन विग्रहों का यहाँ स्थापना किया गया। यहाँ जो भी भक्त वृंद आते हैं उनका सारी मनोरथ पूर्ण होती, इसमें कोई संशय नहीं। अपने अंदर में भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र ये सब नहीं चाहिए। आपके अंदर निर्मलता है, विकार रहित होकर के अगर आए हैं माँ के दरबार में, माँ अवश्य आपकी मुरादें पूर्ण करेगी। यही कारण है जो भक्त वृंद यहाँ आते हैं उनका मुरादें पूर्ण होती है और उत्तरोत्तर भक्तों में यहाँ वृद्धि होता है। उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ता ही चला जाता है। जिस कारण मंदिर का जो न्यासीगण है, प्रशासन सब मिल करके और यहाँ के जो प्रशासन है उनसे मिल करके मंदिर में जो भक्त वृंद आते हैं उन्हें सुगमता से दर्शन हो पावे, उन सबों के लिए व्यवस्था किया गया हुआ है। लाइन की व्यवस्था है, लाइन में सभी आते हैं, दर्शन करते हैं, बड़ा भाव से आते हैं भक्त वृंद। यहाँ अंदर आते ही उनके अंदर अलौकिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है। और जब यहाँ गर्भगृह में आते हैं हम पुजारीगण, उनके द्वारा जो लाया गया हुआ पूजन पत्र पुष्प और मंत्रों के द्वारा श्री माँ को अर्पण करते हैं। माँ से निवेदन करते हैं महारानी इन भक्तों की मुरादें पूर्ण करना, और महारानी सुनती है, भक्तों की मुरादें पूर्ण होता है। ये महानता है मंदिर का। यहाँ आने वालों को श्री माँ का आशीर्वाद के साथ साथ अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल बाबा का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और संत का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए संत के तपस्थली में तो सब कुछ सुगम हो जाता है, संसारिक सभी सुख की प्राप्ति होता है। क्योंकि दिया हुआ है कि 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, इसकी कामना सभी करते हैं। और इस मंदिर में आने के बाद उस पुरुषार्थ की प्राप्ति। 3 प्रकार का ताप है, तापों में सभी चाहते हैं हम वंचित ताप हमारे ऊपर कभी ग्रसित न हो। ताप क्या है? दाहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तापों से भगवती माँ बचाती है और इन तापों से बच के पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई तो संसार में सभी कार्य सुगम हो जाता है। और यही लोग के सुखम भूत्वा पश्चात सत्य परम ययो, यही लोग का समस्त सुख भोग करके महाराज अपने सानिध्य में उन्हें रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि पुजारी जी ने कहा कि यहाँ पर आकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा ही कुछ लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर आकर जो भी कामना माता रानी से की जाती है वो उनकी पूरी होती ही है। तो यहाँ पर एक कहानी और है कि महर्षि कात्यायन जो थे उन्होंने संतान की काफी ज्यादा तपस्या की थी, जिसके बाद माता कात्यायनी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पर ही जन्म लिया, जिसके बाद से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो यहाँ पर आपने देखा कि श्रद्धालु किस तरह से भीड़ आ रही है और दर्शन कर रहे हैं। सारे श्रद्धालुओं के अच्छी तरह से दर्शन हो रहे हैं, ना कोई भीड़ है, कुछ परेशानी उनको नहीं हो रही है। मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी और मैं पहली बार इस मंदिर में आया और मैं अपनी लड़की को लेके आया था, पहली बार अपनी वाइफ को लेके आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्था मतलब इतनी बढ़िया है कि जिसकी कल्पना मैं दिल्ली में नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि दिल्ली में व्यवस्था है। और मैं उत्तराखंड से आया हूँ स्पेशली इस मंदिर को देखने। तो जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो बाकी जैसे कालका जी मंदिर भी दिल्ली का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, आप वहाँ पर भी गए होंगे, तो वहाँ की मैं कालका जी मंदिर अभी गया नहीं, मैं अभी यहाँ पे नया ही आया हूँ दिल्ली में, उत्तराखंड से आए। तो मैं स्पेशली इस मंदिर के लिए आया हूँ। आज नवरात्र के लिए तो बोला है कि इस मंदिर में जाओ, या माता मंदिर है। हालांकि उत्तराखंड तो देवभूमि का गढ़वाल है और द लैंड ऑफ गॉड है उत्तराखंड। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी उत्तराखंडी हो, जितने भी भारतवासी हो, तो एक बार इस मंदिर को देखने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया मंदिर है और मेरा तो मन प्रसन्न हो गया यहाँ पे आके। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा अनुभव अगर आप जानना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 40 साल से आ रही हूँ और हर नवरात्रि पहले मैं 9 दिन आती थी, पर अब ट्रैफिक की वजह से मैं पहले दिन और आखिरी दिन आती हूँ। जब बाबा नागपाल थे उनका आशीर्वाद मेरे पर बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत इमोशनल भी रहती हूँ उनके साथ, पर बहुत अच्छा अनुभव है। पापा 42 ईयर्स से आ रहे हैं एंड मैं 28 ईयर्स का, तो मैं बचपन से ही आ रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली हमारे जो नागपाल बाबा जी हैं, जो यहाँ के मंदिर के गुरुजी भी है, जिनकी वजह से ये मंदिर बना है, तो हम उन्हीं को मानते हैं। एंड हम लोग बचपन से आते जा रहे हैं। हर नवरात्रे पापा लोग ने हमें सिखाया है कि हमेशा आना है, तो आज पहला नवरात्रा है, खुशी है तो आए हैं। बाकी जय माता दी। सो मच। तो जो अंकल जी हैं वो कई सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके बेटे ने बताया, तो आप बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई मैटर नहीं करता कि कितने सालों से आप आ रहे हो, कितने से नहीं आ रहे। मैं उस चीज़ को एक नंबर नहीं कहना चाहता।
एक सदियों से इस तरह की चीज़ चली आ रही होती है कि हमें उस चीज़ को परंपरा को निभाते हैं। तो बाबा जी हमारे साथ जब मैं 94 में 84 में मैं अक्टूबर 84 से आया, तो उन्होंने हम अष्टमी तक आते थे, तो बाबा जी ने कहा कि नहीं आप दशमी तक आया करो और पूर्ण आहुति करके जाया करो। तो कुछ ऐसी माँ की कृपा हुई, हम नहीं आ सकते। वो माँ आज भी मैं सोच रहा था कि मैं अब शाम को जाऊँगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अभी चलना है, तो उन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया कि हम फिर पहुँच गए यहाँ पर और कोशिश करते हैं कि हम 10 के 10 नवरात्रे आएँ और पूर्ण आहुति करके जाएँ। ये बाबा जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर और माँ का। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं करूँगा, वो हमेशा कहते थे माँ करेगी। तो उन्होंने कभी अपने ऊपर कोई ये नहीं लिया कि मैं कर रहा हूँ। और जबकि वो इतने साधक थे, इतना उनको सब कुछ पता होता था। वो जब हम आते थे ना तो बाहर से पता लग जाता था उनको कि ये आए हैं। तो इतनी उनके पास शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने कभी उनका दुरुपयोग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। वो सच्चे इंसान थे और उन्होंने जिस तरह से मंदिर बनाया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 70 एकड़ में मंदिर बना होना एक बड़ी-बड़ी बात है। धन्यवाद। शुक्रिया। तो नवरात्रि का ये दूसरा दिन था और हमने आपको दिखाया छतरपुर की श्री अद्य कात्यायनी शक्तिपीठ की जो भव्य मंदिर है, जो आलीशान मूर्त जो माता रानी की है और लोगों की जो श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो किस तरह की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको पूरे नवरात्रि नए मंदिर जाकर मैया रानी के खूब दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।